हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम आपको जो संधारित्र होते हैं उसका संयोजन सिखाएंगे कि संधारित्रों को जोड़ते कैसे हैं। ठीक है। और जोड़ने के बाद उनका जो तरीका होता है वो हम किस तरीके से निकालते हैं, उनका फार्मूला क्या निकलता है, डेरिवेशन क्या होता है। ठीक। तो ये क्लास 12th फिजिक्स का टॉपिक है हमारा, संधारित्रों का संयोजन। देखिए, जो संधारित्र होते हैं उनका संयोजन हम दो तरीके करते हैं। एक हमारा होता है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक। और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि जो संधारित्र के देखिए दो प्लेट होती हैं, एक प्लेट होती है हमारी प्लस, दूसरी प्लेट होती है माइनस। तो प्लस माइनस जो प्लेट होती हैं अगर अल्टरनेट जुड़ी हो, जैसे एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। ठीक। अगर इस तरीके से जो संधारित्र की प्लेट्स जुड़ी हुई है हमारी, तो वो क्रम हमारा क्या कहलाता है, वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है। और अगर एक प्लस, जैसे जो जितनी भी प्लेट हैं, जितने में संधारित्र हैं, उनकी सभी प्लस वाली प्लेट एक सिरे पर जुड़ी हुई हो और माइनस वाली प्लेट एक सिरे पर जुड़ी हुई हो, तो उस प्रकार जो हमारा संधारित्र का जो संयोजन बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। ठीक है। तो अभी तो फिलहाल क्या करेंगे, हम इनकी जो संधारित्र की जो धारिता निकालते हैं, जो आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है संधारित्र की, वो क्या कहलाती है, वो उसकी धारिता कहलाती है। तो संधारित्रों के संयोजन से हम उस परिपथ की टोटल जो परिपथ है हमारा, उसकी धारिता कैसे निकालेंगे। तो उसमें हम जो हमारा पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, हम इसको आज आपको सिखाएंगे। फिर इसके आगे हम समांतर क्रम भी करेंगे। ठीक। तो श्रेणी क्रम संयोजन देखिए किस तरीके से जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारा संधारित्र ये है। ठीक है। ये प्लस क्यू चार्ज है, इस पर हमारा कैसा है, माइनस क्यू चार्ज है। फिर इसी के साथ में एक दूसरा संधारित्र यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इस पर ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। फिर ये तीसरा प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक। और इन संधारित्रों के साथ में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक V वोल्ट की बैटरी जोड़ दी। प्लस माइनस। तो मान लीजिए इस प्लेट पर प्लस का चार्ज है, तो इस पर कैसा हो जाएगा, अपने आप माइनस आ जाएगा। ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक। ये बी वोल्ट की हमने क्या लगा दी, यहाँ पर बैटरी लगा दी। तो ये वाला जो हमारा संयोजन होता है वो क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम। देखिए, क्योंकि इसमें क्या किया, देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरीके से। तो हमने क्या की, तीन संधारित्र ले लिए जिनकी धारिताएं C1 C2 तथा C3 है। इनको कैसे जोड़ लिया हमने, श्रेणी क्रम में जोड़ लिया। ठीक है। जब संधारित्र हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनकी धारिताएं अलग अलग होंगी। ठीक है। उन पर आवेश कुछ भी हो, आवेश की मात्रा सब पर बराबर होगी। जो आवेश होगा तीनों संधारित्र पर वो क्या होगा, हमारा इक्वल होगा तीनों संधारित्रों पर। ठीक। लेकिन इनकी जो धारिता होगी तीनों की, वो अलग अलग हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इन तीनों की धारिताएं कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आवेश क्या होगा, इन सब पर बराबर होगा। तो क्या करेंगे, माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 तथा C3 हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक। श्रेणी क्रम संयोजन समझा दिया हमने क्या होता है, कि एक की प्लेट प्लस और दूसरे की प्लेट माइनस अगर इस तरीके से जुड़े हैं तो ये संधारित्र क्या कहलाते हैं, ये श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है। तो जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं सभी पर
आवेश की मात्राएं समान है। ठीक है, तीन संधारित्र हैं, तीनों पर जो आवेश की मात्रा है वो हमारी समान है और उनकी धारिता अलग अलग है। ठीक है, लेकिन धारिता भिन्न भिन्न है। तो तीनों संधारित्रों पर विभवांतर, देखिए जब धारिता अलग है, आवेश सेम है, तो इनका जो विभवांतर होगा वो सब अलग अलग होगा। ठीक है, तो जो विभवांतर होगा, मान लीजिए जैसे पहला हमारा संधारित्र है, इस पर जो विभवांतर हो गया V बराबर क्या होता है, V इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी होता है, V इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी, धारिता वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो B1 हमारा क्या निकलेगा, Q अपॉन C1। ये पहली प्लेट पर क्या निकल आया, हमारा विभवांतर निकल आया। इसी तरीके से अगर दूसरी प्लेट पर विभवांतर निकालेंगे, क्या आएगा, Q अपॉन C2 आएगा। और तीसरी प्लेट पर विभवांतर आएगा, वो क्या आएगा, Q अपॉन C3। ये निकला है। ठीक, अब क्या निकालेंगे, पूरे परिपथ का तुल्य विभवांतर। ठीक, ये जो हमारा पूरा परिपथ है उसका तुल्य विभवांतर क्या होगा, तो टोटल जो विभवांतर होगा हमारा वो क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 और प्लस V3। ठीक, तो क्या होगा हमारा B बराबर B1। तो देखिए हम सबकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। जैसे हमारा B क्या होता है, Q बटे C, तो B की जगह पे क्या लिख लेंगे, Q बटे C लिख लेंगे। ठीक, B1 की जगह क्या लिखेंगे, Q बटे C1, और B2 की जगह पे Q बटे C2, और B3 की जगह पे Q बटे C3। मतलब ये वाली वैल्यू उठा करके हमने कहाँ रख दी, यहाँ रख दी। अब देखिए Q है यहाँ पे, Q बटे C, इधर हर जगह Q है, तो Q हम ले लेते हैं कॉमन। यहाँ क्या बचा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये Q से Q हमारा कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचाएगा, 1/C, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये जो हमारा फॉर्मूला निकल आया है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये निकला है जब श्रेणी क्रम में दो या दो से अधिक संधारित्र जुड़े हुए हैं तो उनकी धारिता का व्यंजक हमारा निकल आया है। ठीक, संधारित्रों का संयोजन किसमें, श्रेणी क्रम में। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि इन संधारित्रों को जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमारी धारिता क्या निकलती है। ठीक, तो ये जो समांतर क्रम संयोजन होता है, इसमें हमने भी क्या बताया कि जो दो या दो से अधिक संधारित्र जो श्रेणी क्रम में, सॉरी समांतर क्रम में जो जुड़े होते हैं, तो उनकी जो एक जैसी प्लेट है वो एक सिरे से जुड़े होती हैं। जैसे प्लस प्लस है, देखिए प्लस प्लस प्लस, तीनों जो संधारित्र हैं उनकी प्लस मतलब धन सिरे को हमने एक जगह जोड़ दिया, और जो इनकी माइनस वाले सिरे हैं इनको हमने क्या जोड़ दिया, उनको एक जगह जोड़ दिया, मान लीजिए ए और बी, इस तरीके से। तो ये वाला हमारा संयोजन होता है वो क्या कहलाता है, वो समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें आवेश की मात्रा अलग अलग होगी, तीनों संधारित्रों पर आवेश की मात्रा अलग अलग। मान लीजिए पहले पे Q1 है, दूसरे पे Q2 है और तीसरे पे Q3 है। आवेश की मात्रा अलग अलग होगी तीनों संधारित्रों पे, लेकिन तीनों संधारित्रों पर जो विभवांतर होगा हमारा V, वो सेम होगा। क्यों सेम होगा, देखिए तीनों एक ही जगह पे जुड़े हुए हैं। जब एक ही जगह पे जुड़े हुए हैं बैटरी के साथ में, तो उनका जो विभवांतर होगा वो एक पॉइंट पर सेम होता है। देखिए इसके लिए निकालेंगे तब भी वही पॉइंट, इसके लिए निकालेंगे तब भी वही पॉइंट, इसके लिए निकालेंगे तब भी वही पॉइंट। तो इसमें क्या होगा हमारा, ये जो समांतर क्रम संयोजन होता है इसमें आवेश की मात्रा अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न, और विभवांतर जो होता है वो हमारा सेम होता है। तो क्या लिखेंगे, माना
तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 है, ठीक है, तथा उन पर आवेश क्रमशः Q1, Q2 तथा Q3 है। ठीक, ये क्या हो गया, तीनों संधारित्रों पर हमारा आवेश हो गया। ये हो गया। लेकिन इन पर विभवांतर समान रहेगा। ठीक, इन तीनों पर अभी समझाया हमने कि एक ही बिंदु पर है, इसलिए हमारा विभवांतर क्या होगा, वो समान होगा। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है विभव वाला, V इक्वल टू क्यू अपॉन सी। अगर यहां से हम C निकालें, V इक्वल टू क्यू अपॉन सी है, अगर Q निकाले तो Q बराबर क्या होगा, CV। Q बराबर CV होगा। इसी तरीके से हम क्या निकालें, पहले संधारित्र एक साथ निकाल लेते हैं। संधारित्रों पर आवेश। ठीक, तो जो हमारा पहला संधारित्र है जैसे Q1, तो Q1 पर अगर आवेश की बात करेंगे तो क्या आएगा, C1 भी आएगा। और Q2 क्या होगा हमारा, C2 भी। और Q3 क्या होगा, C3 भी। ये क्या निकला, ये संधारित्रों पर आवेश निकल आया, तीनों पर अलग अलग। ठीक, जब आवेश निकल आया तो क्या लिखेंगे, पूरे परिपथ का कुल आवेश। पूरे परिपथ का कुल आवेश। तो पूरे परिपथ का जब कुल आवेश निकालेंगे तो हमारा जितना आवेश है सबको जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे, देखिए, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर दे, जैसे Q है तो Q की जगह क्या लिख लेंगे, CV। और Q1 की जगह क्या लिख लेंगे, C1B। Q2 की जगह पे क्या लिखेंगे, C2B। और Q3 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, C3B। ठीक, तो CV बराबर B हर जगह है, B ले लेते हैं कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, C1, यहाँ क्या बचेगा, C2, यहाँ क्या बचेगा, C3 बचेगा हमारा। ठीक, तो V से V कैंसिल हो गया, तो हमारा C क्या निकल आया, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये क्या निकली है, ये तुल्य धारिता निकली है, किसकी, समांतर क्रम संयोजन की। जब दो या दो से अधिक संधारित्र हमारे समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो उनकी तुल्य धारिता निकालने के लिए हम इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। और अगर श्रेणी क्रम में है तो बटे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये क्या होगा हमारा, ये जो संधारित्रों का संयोजन वाला टॉपिक है, श्रेणी समांतर, वो हमारा इस वाले वीडियो में कंप्लीट करा दिया। बिल्कुल आसान तरीके से, ज़्यादा थ्योरी भी नहीं लिखनी है। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल या इसका डेरिवेशन आ जाता है पेपर में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास के इम्पॉर्टेंट है।